डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो सिंह यानी कि लियो के बारे में है। अगले साल जनवरी 2023 में सिंह पर सीधी दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की, जब वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे जनवरी 2023 में। इसलिए मैंने कहा कि शनिदेव दे रहे हैं सुनहरा मौका सिंह को, यानी कि लियो राशि के जातकों को या लग्न के जातकों को। वैसे तो कुंभ में प्रवेश कर गए थे अप्रैल 2022 में, 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन उनका वहाँ पे गोचर बहुत कम समय के लिए था। वापस मकर में गिर गए थे 12 जुलाई 2022 को। तो ये जो 5-6 महीने का सफ़र है उनका मकर में, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये वीडियो इसी विश्लेषण पर होगा कि अब से लेकर जनवरी 2023 तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक छोटा सा विश्लेषण ये भी करेंगे, जब कुछ समय के लिए आपकी कुंभ राशि में आए थे, यानी कि आपके सप्तम भाव में आए थे, तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आया होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जो आप अभी कर लेंगे तो अभी भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जब शनि महाराज वापस कुंभ में आएंगे अगले साल तो वहाँ पे भी सकारात्मकता बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि जब सिंह के लिए कुंभ में आए थे इस साल, तो आपके के लिए वो जो 2-2.5 महीने हैं क्या क्या प्रभाव उन्होंने दिए होंगे। सिंह के लिए शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में आ गए थे और 2-2.5 महीने वहीं पे रहे थे और आपके लग्न पर, आपकी राशि पर सीधा दृष्टि डाल रहे थे। इस समय में आपकी सोच में बदलाव आया होगा। शनि महाराज जब भी लग्न पर या राशि पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति की सोच में बदलाव आता है, व्यक्ति थोड़ा सा और मैच्योर बनता है। अब वो किस तरह से बनता है, क्या क्या लेसन्स देते हैं शनिदेव, वो अलग स्टोरी है। थोड़ा सा हार्श टीचर है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आपको जो सिखाते हैं वो थोड़ा मुश्किल तरीके से सिखाते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा। सोच में बदलाव आई होगी और आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए होंगे। जो अनप्रैक्टिकल चीज़ें थी आप उनसे दूर होना शुरू हो गए होंगे। खैर 2-2.5 महीने के लिए ही थे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए होंगे, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हो गई होगी। जो लोग बिजनेस करते थे उनके लिए समय अच्छा रहा होगा, अचानक से फ़ायदा हुआ होगा। ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में एक इंडिपेंडेंस आई होगी। आप थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना पसंद कर चुके होंगे या करना स्टार्ट कर दिया होगा। आपको अकेले रहना पसंद आने लग गया होगा। आपका जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा कम हो गया होगा। बंधनों को तोड़ने का आपका मन करता होगा। कोई भी बंधन में बंधना इस समय आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा। वो रिलेशनशिप वाला बंधन कह लो या और जो सगे संबंधी हैं उनसे थोड़ा बातचीत कह लो, इन सब चीज़ों में थोड़ी दूरी आई होगी। आप सोशल वेलफेयर के कामों में जुड़े होंगे। आपका मन करता होगा कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, कहीं डोनेशन करी होगी, किसी सोशल कॉज के साथ जुड़े होंगे। वैसे भी लियो या कहिए सिंह लग्न राशि के जातक ये कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर करते ही रहते हैं। इनको उसमें आनंद भी आता है। आपके भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव आया होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रही होगी। जॉब में प्रॉब्लम्स आई होंगी, शादी में प्रॉब्लम्स आई होंगी, या तो शादी डिले हो गई होगी, या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि शनिदेव कहाँ पे हैं? सप्तम में। कई लोग जिनके चंद्रमा कुंडली में बहुत वीक हैं, ये समय, या फिर लग्न भी वीक है, तो ये समय रहा होगा जहाँ पे मे भी वो डिप्रेशन में चले गए हों। एंग्जाइटी तो अलग बात है, लेकिन ये समय हो सकता है आप डिप्रेशन में चले गए हों, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान रहे हों। स्लोनेस आ गई होगी आपके पूरे व्यक्तित्व में, क्योंकि मंद कहते हैं इनको, शनि महाराज को। इनका एक नाम मंद है, यानी कि जो धीरे धीरे चलते हैं। शनै शनै एक राशि में 2.5 साल बिताते हैं, शनै शनै चलते हैं, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। तो जब लग्न पर इनका प्रभाव होता है या राशि पर प्रभाव होता है तो पूरे व्यक्तित्व में एक स्लोनेस आ ही जाती है। धर्म से दूरी बन जाती है, धर्म में आस्था कम हो जाती है। कुछ लोग इस समय में धर्म की निंदा भी करने शुरू हो गए होंगे और यही उनके लिए नेगेटिव प्रभाव देगा।
जैसा मैंने कहा शादी में डिले हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के अचानक से शादी के योग भी बन गए होंगे। जिन लोगों की इस 2.5 महीने में अचानक से शादी हुई होगी उनकी वो शादी अच्छी नहीं चलेगी, या फिर शुरुआत में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए होंगे और अभी वो उस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। क्योंकि सप्तम में आए थे तो एक्टिवेट तो कर देते हैं 7वें भाव को, तो अगर दशा अंतर दशा भी कुछ रिलेटेड चल रही है तो हो सकता है अचानक से शादी हो गई हो। राहु का प्रभाव यदि हो तो अचानक से शादी हो गई हो, लेकिन वो शादी बहुत प्रॉब्लमेटिक रही होगी और अब जैसा मैंने कहा आप उसका नेगेटिव प्रभाव झेल रहे होंगे। आप अपने शत्रुओं पर भारी रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। डोमिनेटिंग नेचर रहा होगा, वैसे भी होता है, अथॉरिटी रही होगी इस समय, लेकिन आपके शत्रुओं की संख्या भी बड़ी होगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की और बात है तो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपने फेस करी हो और ये दोनों की साइड से ही हुआ होगा। आपका भी मन भटका होगा, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का भी मन भटका हो। विदेश यात्रा के योग बने होंगे, अचानक से शायद विदेश यात्रा आपकी हुई हो या कुछ ना कुछ उससे संबंधित हो सकता है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत हुए होंगे, एक उच्चाट सा माहौल रहा होगा, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता होगा, घर से भागने का मन, घर से दूर रहने का मन करता होगा। प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज आपके चालू हो गए होंगे या ऑलरेडी चल रहे थे तो उसमें और बढ़ोतरी हुई होगी। कभी कभी पैसे की तंगी हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय रही होगी, लेकिन कुछ ऐसा समय आ गया होगा जब आपको कुछ चाहिए और उसका फंड आपके पास नहीं है। ओवरऑल खुशियों में कमी आई होंगी। 4थे भाव को देख रहे थे, इमोशंस का भाव, जब शनि महाराज की वहाँ पर दृष्टि रहती है तो खुशियों में थोड़ी कमी आती है। खुशियों की कमी मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रही होगी। हो सकता है आपके पिता को कोई धन लाभ होगा, उसमें कुछ अचानक से उनको धन लाभ हो सकता है, लेकिन आप थोड़े अनसोशल हो गए होंगे। आपके दोस्तों की गिनती में कमी आई होगी और आपके कई दोस्तों का असली चेहरा आपके सामने आ गया होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, किडनी संबंधित प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स ने तंग किया होगा। कई यात्राओं में आपके विघ्न आए होंगे, आप यात्रा करना चाहते होंगे लेकिन उसमें विघ्न आते होंगे। जहाँ पे आप जॉब करते होंगे वहाँ पे आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे। और जैसा मैंने कहा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं था। जिनका ऑलरेडी बहुत वाद विवाद चल रहा था वो डाइवोर्स की तरफ भी हो सकता है इस समय में बढ़ गए हों। क्योंकि 2.5 महीने का ही समय था तो मैंने बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बनाया है, जो मेन चीज़ें हो सकती थी उसका मैंने विश्लेषण किया है। अब बात करेंगे कि शनि महाराज जब वापस मकर में गए हैं तो आपको क्या क्या सिखाना चाहते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करते हैं कि शनि महाराज जब वापस मकर में चले गए हैं तो आपको एक मौका दे रहे हैं, इसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जब वापस कुंभ में आएंगे मकर से निकलकर अगले साल तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वैसे 6ठा स्थान है आपके लग्न से या राशि से, तो यहाँ पे शनिदेव ज़्यादातर अच्छे प्रभाव देते हैं। हो सकता है आर्थिक रूप में या आर्थिक रूप से जुलाई के बाद कुछ आपके साथ सकारात्मक हुआ हो सकता है जॉब चेंज हो गई हो अचानक से और अच्छी जॉब मिली हो, या जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ग्रोथ हो गई हो, प्रमोशन हो गई हो। क्यों? क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है। लेकिन संभल के रहिएगा क्योंकि जब वापस आएंगे शनिदेव जनवरी में तो आपके करियर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यदि अभी से आना शुरू हो रही हैं वो बहुत बड़ी बन जाएंगी जनवरी में। तो संयमित होकर सारे कार्य कीजिएगा और अपनी मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से, अपने कलीग से संबंध थोड़े सुधार के रखिएगा क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। अगले साल जनवरी में आपके कलीग से भी प्रॉब्लम होगी, आपके बॉसेस से भी प्रॉब्लम होगी, आपकी अपने मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम होगी। गुस्सा आपके अंदर बहुत रहेगा इस समय और उस गुस्से पे आपको बहुत कंट्रोल करना है। फ्रस्ट्रेशन भी बहुत रहेगी और ये दोनों मिलाकर आपके लिए कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक समय क्रिएट कर देंगे। गुस्से से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगी, मेनली वो फ्रस्ट्रेशन ही होगी क्योंकि जो करना चाह रहे थे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे या कर पा रहे होंगे और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। मैरिड लाइफ में जैसा मैंने कहा था जब कुंभ में थे प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, यहाँ पर जब वापस आ जाएंगे तो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा बल्कि और नकारात्मक हो गया होगा। तो कोशिश आपको करना है कि मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स सुलझा लें,
जैसा मैंने कहा, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। और ये जो जनवरी तक का समय है, कई लोग शायद डाइवोर्स का केस फाइल भी कर दें। तो वो आपके ऊपर है। देखिए, मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आजकल डाइवोर्सेस बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता सही है कि नहीं डाइवोर्स लेना, वो सबकी इंडिविजुअल लाइफ होती है। लेकिन अगर मौका मिलता है तो चीज़ों को सुलझा लीजिएगा, क्योंकि जब शादी के बंधन में एक बार बंध जाते हैं तो फिर कई चीज़ें, स्पेशली यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाकी आपका इंडिविजुअल निर्णय है। लव लाइफ में काफ़ी इश्यूज आए होंगे, हेल्थ इश्यूज आपको बहुत आए होंगे और हेल्थ पर खर्चा बहुत हो रहा होगा और जनवरी तक भी हेल्थ पर खर्चा काफ़ी आपका होगा। अपनी हेल्थ को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। पैसा हो सकता है कहीं फंस गया हो, तो ये समय है उस पैसे को निकालने का पूरे प्रयत्न कर दीजिएगा, वरना जब वापस कुंभ में आएंगे तो वो पैसा शायद लंबे समय के लिए फंस जाएगा। अचानक से आपके खर्चे बड़े होंगे, तो ये समय है अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। अस्पताल का भी चक्कर लगा होगा आपका जुलाई के बाद, और शायद अपने लिए अपने किसी परिवार के सदस्य को लेकर आपको शायद अस्पताल जाना पड़े या जाना पड़ा होगा, क्योंकि जनवरी तक का ये समय है, तो वहाँ पर भी आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेविंग्स में आपकी कमी आएगी, सेविंग्स को कंट्रोल में करके रखना है। अगर दोस्तों से मिसकम्युनिकेशन हो गई थी तो उस चीज़ को ठीक करने का भी ये समय है। आपका हो सकता है कई लोगों से मिसकम्युनिकेशन हो गया, और ना केवल दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी, तो अभी उन चीज़ों को सुधार लीजिएगा, वरना बाद में प्रॉब्लम आएगी। पैसा तो आप कमाएंगे, लेकिन वो पैसा बचने में बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी, या उसको बचाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, अर्थ त्रिकोण है, तो पैसा तो आएगा। जब भी शनि महाराज यहाँ पे आते हैं, स्पेशली अपनी राशि में होंगे, विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, तो पैसा तो आएगा। पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे और वो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। एक चीज़ है कि छोटा मोटा सा आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत बच के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपका जो नेचर है वो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएगा। वैसे भी थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, क्योंकि सिंह हैं जो इनके लग्न के या राशि के स्वामी है, सूर्य हैं, वो नवग्रहों में राजा हैं, तो इनमें अथॉरिटी होती ही है, डोमिनेंस होता ही है, अनटिल अनलेस इनके जो लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो डोमिनेटिंग होते ही हैं ये। अब इस समय में आपका ये जो डोमिनेटिंग नेचर है, ये आपको और तंग करने वाला है, क्योंकि कई लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा भी होगा कि इस 5 से 6 महीने में कुछ लोग आपसे झूठ बोलेंगे, लेकिन वो आपको हर्ट करेगा, क्योंकि वो झूठ आपका कोई अपना ही बोलेगा और वो आप उस झूठ को अचानक से पकड़ लेंगे, और ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर देगी। आपके सेविंग्स में कमी आएगी। अगर सेविंग्स में कमी आ रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगले साल पैसों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी रिलेटिव से भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी आपको इन 5 से 6 महीनों में उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर सेहत की बात करूं तो इस 5 से 6 महीने में आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये सब बहुत तंग करेगी, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं उपाय की। आपको 3 लगातार शनिवार भैरव मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, भैरव चालीसा का पाठ करना है, और संकट नाशक हनुमान अष्टकम, इसका दोनों का आपको 2-2 बार पाठ करना है। ये 3 शनिवार कर लीजिएगा, आपके लिए जो भी नकारात्मक प्रभाव है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।